मुझे लगता है सरकार बहुत घबराई हुई है, आपको भी दिख रहा है कितनी घबराई हुई है। प्रधानमंत्री खुद डरे हुए। 7 सुनवाइयां होती हैं 20 दिन में, सजा सुनाने के 24 घंटे में उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी जाती है। लोकसभा सदस्यता खत्म करने के 24 घंटे भी नहीं हुए, उनका घर, सरकारी आवास की अलॉटमेंट कैंसिल कर चिट्ठी पहुंच जाती कि हम नीरव मोदी से माफी मांगे, हम मेहुल चोकसी से माफी मांगे। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी, विजय माल्या। तो नरेंद्र मोदी जी आपके ये दोस्त होंगे, आपको उनकी दोस्ती मुबारक हो, लेकिन आपके इन दोस्तों से मेरा नेता तो माफी नहीं मांगेगा। वो पैसा लेकर भागे हैं इस देश का, चोरों से माफी मांगे अब हम। कल उनमें से एक ने तो धमकी भी दी है कि लंदन में केस करेंगे। अब ये दिन आ गए हैं इस लोकतंत्र के। प्रधानमंत्री के बचाव में देखिए कौन आया है, ललित मोदी। लुकआउट नोटिस। हो सकता है अब आने वाले दिनों में नीरव मोदी भी राहुल गांधी जी को धमकी दे कि साहब मैं भी आप पर केस करूंगा। पूछिए, नीरव मोदी ओबीसी है? बताइए, या ललित मोदी ओबीसी है, या विजय माल्या ओबीसी है, या मेहुल चोकसी ओबीसी है? ओबीसी वर्ग का अपमान तो ये कहने वाले कर रहे हैं जो इन सब चोरों का नाम ओबीसी में डाल रहे हैं। 33 करोड़ LIC के पॉलिसी धारकों का पैसा अदानी जी की कंपनियों में लगा हुआ है और वो डूब रहा है, इसलिए मांग रहे हैं। खतरे के बादल मंडरा रहे हैं उस पैसे पर। करोड़ों SBI के खाता धारकों का पैसा गौतम अदानी जी को लोन, $1 बिलियन 1 मिनट में पलक झपकाते ही ऑस्ट्रेलिया में बैठे बैठे प्रधानमंत्री दिलवा देते हैं। राहुल गांधी जी ने सवाल क्या पूछा संसद में कि गौतम अदानी की जो शेल कंपनीज हैं उसमें 20,000 करोड़ कैसे आया, कैसे गौतम अदानी को रक्षा क्षेत्र के काम दिए जा रहे हैं, कैसे गौतम अदानी को पोर्ट, एयरपोर्ट, कोयला, बिजली, तमाम ठेके दिए जा रहे हैं। आप तो राजधानी में रहते हैं, यहाँ VIP मूवमेंट्स बहुत होती हैं। आगे पायलट कार होती है, फिर VIP की कार होती है, पीछे एस्कॉर्ट होता है। तो गौतम अदानी का बिजनेस मॉडल ऐसा है, आगे आगे एजेंसी जाती है, रेड डालती है, पीछे फिर गौतम अदानी आते हैं, जहाँ रेड डाली जाती है उसको खरीद लेते हैं, और एस्कॉर्ट पूरी सरकार है, प्रधानमंत्री खुद है। तो VIP मूवमेंट चल रही है। वो मुंबई का हवाई अड्डा हो, कृष्णपट्टनम पोर्ट हो, चैनल है, यहाँ आया है नहीं मुझे नहीं मालूम, वो चैनल हो, और भी ऐसे मीडिया हाउसेस हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं। तमाम उदाहरण ऐसे हैं जिसमें सरकार की एजेंसीज पहले जाकर रेड डालती हैं, फिर गौतम अदानी आते हैं, खरीद लेते हैं, और फिर उसके बचाव में पूरी सरकार खड़ी हो जाती है। ऐसा इस देश के 70-75 सालों में कभी नहीं देखा गया। तो खामियाजा क्या भुगतना पड़ा कांग्रेस पार्टी को या राहुल गांधी जी को? पहले तो उनकी भाषण के बड़े अंश, जैसा कि मैंने आपको बताया, हटा दिए गए संसदीय कार्रवाई से। उसके बाद उन्हें संसद में नहीं आने दिया गया, शर्तें रखी गई कि आए तो पहले माफ़ी मांगे। किस बात के लिए माफ़ी मांगे? उस टिप्पणी के लिए जो उन्होंने दी ही नहीं विदेश में। अरे साहब, विदेश में आपने अपमान कर दिया। क्या अपमान कर दिया? लोकतंत्र के सामने चुनौतियां क्या हैं, भारत के छात्रों जो बाहर पढ़ रहे हैं उनसे चर्चा करा, इसमें क्या गलत किया? लोकतंत्र तो चर्चा से ही मजबूत होता है। आप भी कर लें, कौन रोक रहा है आप? जब आप फिलिप कॉटलर अवार्ड, ऐसे अजीब अजीब नाम जो नाम नहीं सुने, विदेशों से अवार्ड मिल गया साहब, वो लिए सर्टिफिकेट घूमते हैं पूरे देश में, तब नहीं आपको लगता कि ये विदेश से क्यों हम सर्टिफिकेट ले रहे हैं? लेकिन कहीं विदेश में जाकर कह दिया कि लोकतंत्र को चुनौतियां हैं तो आपको बुरा लग गया। आप तो जाकर कहते थे, शर्म आती थी हिंदुस्तान में पैदा होते हुए, तब नहीं अपमान हुआ विदेश की धरती पर हमारा। अब की बार ट्रंप सरकार तो आप ही ने जाकर किया था। हमने तो नहीं सुना अमेरिका में किसी ने कहा हस्तक्षेप करो, जबकि आप हस्तक्षेप कर रहे थे। हिंदुस्तान के किसी प्रधानमंत्री ने अपनी मर्यादा को इतना नहीं कम किया कि आप चले गए कैंपेन करने।
ये दूसरा बहाना था कि राहुल गांधी ने ऐसा कैसे कह दिया, साहब माफी मांगे तब आपको संसद में बोलने दिया जाएगा। जब वो भी काम नहीं हुआ, 7 फरवरी को ये राहुल गांधी जी का भाषण हुआ, गौतम अदानी के विषय में जो उन्होंने बातें की, सवाल पूछे, 9 दिन के भीतर भीतर एक ऐसा मानहानि का मुकदमा, जिस पर मुकदमा दायर करने वाला खुद स्टे लेकर आया हो, वो दौड़ा दौड़ा जाता है, अपना ही स्टे वैकेट करवाता है, गुजरात के हाई कोर्ट से वैकेट कराता है, फिर से सूरत के कोर्ट में वो केस की सुनवाई शुरू हो जाती है, और 7 सुनवाई 20 दिन में, 7 सुनवाइयां होती हैं 20 दिन में, बुलेट ट्रेन, और सजा सुना दी जाती है। सजा सुनाने के 24 घंटे में उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी जाती है। लोकसभा सदस्यता खत्म करने के 24 घंटे भी नहीं हुए, उनका घर, सरकारी आवास की अलॉटमेंट कैंसिल कर चिट्ठी पहुंच जाती है। यह होती है बुलेट ट्रेन, इसे कहते हैं बुलेट ट्रेन। अडानी जी के मामले में बुलेट ट्रेन की तरह सब कुछ हो रहा होता है। मकसद क्या है? मकसद है गौतम अडानी को बचाना, और इस मकसद के लिए हमसे अब यह उम्मीद की जा रही है कि हम नीरव मोदी से माफी मांगें, हम मेहुल चोकसी से माफी मांगें। राहुल गांधी ऐसे 3-4 लोगों का, जिनका उन्होंने नाम लिया था 2019 अप्रैल में कर्नाटक के एक भाषण में, वो कौन से नाम थे? नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी, विजय माल्या। तो नरेंद्र मोदी जी आपके ये दोस्त होंगे, आपको उनकी दोस्ती मुबारक हो, लेकिन आपके इन दोस्तों से मेरा नेता तो माफी नहीं मांगेगा। वो पैसा लेकर भागे हैं इस देश का, और मेरे नेता ने माफी नहीं मांगी, ना वो मांगे। चोरों से माफी मांगे अब हम। और आज जब मैं प्रेस वार्ता कर रहा हूं, कल उनमें से एक ने तो धमकी भी दी है कि लंदन में केस करेंगे। अब ये दिन आ गए हैं इस लोकतंत्र के। प्रधानमंत्री के बचाव में देखिए कौन आया है, ललित मोदी। लुकआउट नोटिस। हो सकता है अब आने वाले दिनों में नीरव मोदी भी राहुल गांधी जी को धमकी दे कि साहब मैं भी आप पर केस करूंगा। क्या हाल बना दिया लोकतंत्र का आपने। आपके दोस्तों से हम माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि वो मेरा और आपका पैसा लेकर इस देश से भागे हैं, भले उसका हमें कोई खामियाजा भुगतना पड़े। फिर उसके बाद एक और बात आई, साहब ओबीसी वर्ग का अपमान हो गया। ये बैठे हैं, ओबीसी वर्ग है। पूछिए नीरव मोदी ओबीसी है? बताइए। या ललित मोदी ओबीसी है? या विजय माल्या ओबीसी है? या मेहुल चोकसी ओबीसी है? ओबीसी वर्ग का अपमान तो ये कहने वाले कर रहे हैं जो इन सब चोरों का नाम ओबीसी में डाल रहे हैं। ये कहां से ओबीसी हो गए? अरे सोच समझ के तो जवाब दो। आप घबराए हुए हैं, हमें मालूम है आप डरे हुए हैं, आपके दोस्तों पर शिकंजा कस रहा है, जनता की अदालत में तो शिकंजा कस ही रहा है। आप घबराए हुए हैं भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से, आप डरे हुए हैं राहुल गांधी किस तरह से संवाद लोगों से कर रहे हैं जो आपने कभी नहीं किया, आप में हिम्मत ही नहीं है करने की। तो इसका मतलब थोड़े कि उल जुलूल जो दिमाग में आएगा बोल देंगे। 3-4 दिन से मैं ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ राहुल जी के लिए एक सुनामी आई हुई है। लोग कह रहे हैं साहब मेरा घर आपका घर है। राहुल गांधी के घर की चिंता सरकार को करने की जरूरत नहीं है, हमारे दिलों में बसती है। जो करना है आप कर लीजिए, लेकिन जवाब हम मांगेंगे। जेपीसी की मांग हम दोहराएंगे। हम गौतम अडानी का नाम बार बार लेंगे, हर मंच से लेंगे, सड़क पर लेंगे। आप संसद में नहीं बोलने देना चाहते, मत बोलने दीजिए, हम सड़क पर आकर लेंगे। कहां तक बचाओगे आप अपने इस दोस्त को, और क्यों बचा रहे हो? 20,000 करोड़ कहां से आया इन शेल कंपनीज में? इन शेल कंपनीज में एक चीन का नागरिक क्या कर रहा है? यह रिश्ता क्या है चीन के नागरिक के साथ? क्या इसीलिए आप चीन के सामने नतमस्तक हो जाते हैं? क्या इसीलिए आप उन्हें क्लीन चिट देते हैं? क्या इसीलिए आंख बंद कर लेते हैं? लाल आंख तो दूर की बात है, चीन घुसता चला आता है और आप अपनी आंख बंद कर देते हैं। कारण क्या है? ये रिश्ते क्या हैं? ये कितने गहरे रिश्ते हैं? कहां तक जाते हैं? और हमारे देश की एक मजबूत विदेश नीति आज कमजोर क्यों दिख रही है? क्या इसका जवाब इस चीन के नागरिक में है?
हम ये सब सवालों के जवाब राहुल गांधी अपने लिए नहीं मांग रहे, कांग्रेस पार्टी अपने लिए नहीं मांग रही है, खड़गे साहब अपने लिए नहीं मांग रहे हैं। 33 करोड़ LIC के पॉलिसी धारकों का पैसा अदानी जी की कंपनियों में लगा हुआ है और वो डूब रहा है, इसलिए मांग रहे हैं। खतरे के बादल मंडरा रहे हैं उस पैसे पर। करोड़ों SBI के खाता धारकों का पैसा गौतम अदानी जी को लोन $1 बिलियन 1 मिनट में पलक झपकाते ही ऑस्ट्रेलिया में बैठे बैठे प्रधानमंत्री दिलवा देते हैं।